हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया कि हम मिल करके परमेश्वर की स्तुति करें और बड़ा पवित्र वचन से हम आप सभी को उत्साहित कर सकें। हालेलुया। आप लोग पहले वचन को सुने, बाद में प्रार्थना हम करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। हालेलुया। मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज के वचन से आपको बताएगा कि जो लोग परमेश्वर को भूल रहे हैं या जानकर भी उनको इग्नोर कर रहे हैं या जो भूल गए हैं, परमेश्वर उनको बताना चाहता है कि ये तुम ना करो, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत श्राप, बहुत सारे बंधन, बहुत सारी रुकावटें क्यों आती हैं? क्योंकि हम उस सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। उस परमेश्वर के अधीन हम नहीं हो पा रहे हैं, उसके बनाए हुए मार्गों पर हम नहीं चल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैतान ने हमारी आँखों को अंधा कर दिया है। हम सत्य को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो आज का वचन मैं बताऊँगी कि सच में परमेश्वर आपको ये बता रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि दूर जाने वालों, भूलने वालों, मेरे पास आओ, क्योंकि परमेश्वर का यही एक उद्देश्य है कि हम पापों से पश्चाताप करें, हम गलत मार्गों को छोड़कर परमेश्वर में आगे बढ़ें, परमेश्वर को जानें। हालेलुया। लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये धर्मांतरण होता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमें सिर्फ शुद्ध पवित्र बनाना चाहता है। उसका सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमारा परमेश्वर है और हर पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार ही देना चाहेगा। हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ेंगे और आज आप जानेंगे कि सच में परमेश्वर आपसे इस वचन से क्या बातचीत कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 15 चैप्टर और 22 और 23 वचन क्या कहता है। हे परमेश्वर को भूलने वालों, या बात भली बात समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। हालेलुया। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगी कि परमेश्वर इस वचन से कह रहा है कि हे मुझे भूलने वालों लोगों, ऐसा ना हो कि ऐसा समय आए कि मैं अपने क्रोध को फिर ना कंट्रोल कर सकूं, मैं ना रोक सकूं अपने आप को और आपके जीवन में वो चीजें हों जो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर आपको पहले ही इस वचन से अवगत करा रहा है कि हमको मत भूलो, क्योंकि मैं ही हूँ जिसने सब कुछ बनाया, जिसने मनुष्य की रचना की। उसने बोलने के द्वारा, परमेश्वर ने बोलने के द्वारा हम सबको बनाया और इस पृथ्वी संसार को बनाया। आज हम इतनी खूबसूरत सी पृथ्वी को, संसार को देख पाते हैं, तो ये किसकी देन है? परमेश्वर की है। तो यहाँ पर भजनकार दाऊद लिखते हैं, इस वचन में परमेश्वर कह रहा है कि ए लोगों, मुझे भूलने वालों, मुझे मत भूलो, क्योंकि ऐसा समय मत आने दो अपने जीवन में कि तुम अपने अंदर घमंड लेकर के, अपने अंदर इस बातों को लेकर के कि धर्म जाति का इस तरीके से नहीं, ये चीजें परमेश्वर ने नहीं बनाई है, ये परमेश्वर ने नहीं बनाई है, बल्कि ये मनुष्य ने बनाई है। ये धर्म, जाति, भेदभाव, घमंड करना, ईर्ष्या, जलन, ये सब शैतान के काम है। आप इनमें मत जाएं। आपको परमेश्वर इस वचन से बता रहा है कि मुझे मत भूलो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर अपने आप को रोक ना पाऊं। वो चीजें, वो क्रोध, वो चीजें जो आपको हानि पहुंचाए, वो परमेश्वर फिर मजबूर हो जाता, फिर नहीं रोक सकता, क्योंकि हम उसके बनाए मार्गों पर नहीं, बल्कि हम उसके जो चीजें उसने मना की हैं हम वो करते हैं। तो परमेश्वर कैसे हम सबके चीजों को कैसे ठीक कर सकता है? फिर हमें यही कहना होता है कि आखिर मेरी गलती क्या है, आखिर मैंने किया ही क्या है। तो हम बताना चाहते हैं कि इस वचन से परमेश्वर आपको बता रहा है कि ऐसा ना करो, बल्कि परमेश्वर को, यहोवा को, उस सर्वशक्तिमान को धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। आगे वचन कहता है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो लोग मेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, मैं उनका उद्धार करूंगा, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। उनके जीवन में दुख हो, सुख हो, वो हमेशा आपके साथ है। मैंने पहले भी आपको एक वचन से उत्साहित किया था कि परमेश्वर कभी भी हमें नहीं छोड़ता और हमें कभी भी नहीं त्यागता, लेकिन वो पाप से नफरत करता है। वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहता
चाहता है कि आप अच्छी चीज़ों में आगे बढ़ें, आप परमेश्वर को जानें, पवित्रताई में चलें, क्योंकि शैतान हमें भरमा देता है, भटका देता है। हम ना चाहते हुए भी उन चीज़ों में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता है, हमें समझ नहीं होता है। आज पूरी दुनिया, कुछ ही लोग जो परमेश्वर में है, पूरी दुनिया पाप में है, और बहुत ही वो पाप के गड्ढे में धंसती चली जा रही है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं जानते कि यीशु मसीह ने हम सब के लिए, हम हमारे पापों की वजह से ही परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पर अपने लहू को बहा दिया। आज ये चीज़ लोग नहीं समझना चाहते, क्योंकि आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कोई ऐसा हुआ हो कि जिसने हम सब के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो, इतना बड़ा काम किया हो। सच में वो धन्यवाद और महिमा की योग्य है। हालेलुया। तो मैं कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि सच में आप लोग भी परमेश्वर को जानें, आप पढ़ें, बाइबल को पढ़ें और सच को जानें, क्योंकि परमेश्वर का बड़ा प्यारा वचन कहता है कि सत्य मार्ग और जीवन सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि पृथ्वी परमेश्वर के हाथों में है, हम सब हाथों में है। पृथ्वी जो है एक छोटी सी उसके हाथों में है, क्योंकि हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन परमेश्वर के हाथों में एक बॉल के समान परमेश्वर ने अपने हाथों में संभाल के रखा है। तो परमेश्वर महान है, परमेश्वर बड़ा है, उससे बड़ा और कोई नहीं। हालेलुया। तो हम चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर को ना भूलें, ना त्यागें, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर को हमारी चिंता है, वो हमसे प्यार करता है। और आप जो भी मांगेंगे, जो भी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा है कि डर मत, केवल विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे, और मेरा विश्वास है कि आप लोग प्रार्थना सुन करके परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ेंगे, परमेश्वर से बड़ी बरकत को पाएंगे। हालेलुया। सो आइए हम हाथों को उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और उस सच्चे जीवित परमेश्वर के सिंहासन के समीप चलेंगे। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा और आपकी तारीफ करते प्रभु। सच में परमेश्वर, आज के वचन से तुमने बताया है मेरे प्रभु कि ये मेरे भूलने वालों, ऐसा ना हो कि वो दिन आए परमेश्वर जब तुम ना चाहते हुए वो क्रोध परमेश्वर भड़काए, जो नहीं होना चाहिए परमेश्वर। आपका वचन परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करे, आपका वचन परमेश्वर इनके जीवन को चेंज करे मेरे पिता, इनकी परिस्थितियों को बदल दे मेरे परमेश्वर। प्रभु आज ये जिस सिचुएशन में है, जिस दुख में है, जिस परमेश्वर रोगों में है, जिस समय को परमेश्वर ये झेल रहे जो नहीं सही है प्रभु, इनके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, आप इनको बचाएं, आप इनको उस गड्ढे से निकाल लें, आप इनको पाप से फिरने का मौका दे मेरे पिता। क्योंकि परमेश्वर तुमने कहा है कि मैं पापों का दंड नहीं बल्कि पापों को क्षमा करने आया हूँ। हालेलुया। प्रभु तो अपने लोगों को परमेश्वर उद्धार दे मेरे प्रभु। तो परमेश्वर इनको फ्री कर, हर एक उन बंधनों से, हर एक उस असत्य से परमेश्वर, इनकी आंखों पर से परमेश्वर असत्य की पट्टी को उतार दे मेरे पिता। प्रभु इनको अपनी पवित्र ज्योति में वास करा प्रभु, उनके जीवन से अंधकार मिट जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं, आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, आप उनके जीवन को बदल दें, आप उनके जीवन को चेंज करें प्रभु। जो रोगों में है मेरे पिता, जो परमेश्वर असफल है मेरे प्रभु जी, जिनके पास घर नहीं है प्रभु, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं प्रभु, जेल के चक्कर काट रहे हैं मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। जो स्टूडेंट है प्रभु, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता मेरे पिता, हम प्रार्थना करते, तूने कहा है मेरे परमेश्वर कि यहोवा पर तुम भरोसा करो। हाँ मेरे खुदाबंद, तेरा वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है प्रभु। आज इन्होंने अपनी चिंताएं परमेश्वर तेरे हाथों में दे दी है मेरे प्रभु। आप इनके जीवन को चेंज करें, आप इनकी परिस्थितियों को चेंज करें, आप इनके हर एक उन उलझन को परमेश्वर दूर करे प्रभु। आप इनके जीवन को बदल दे मेरे प्रभु। आज इस प्रार्थना से परमेश्वर का जीवन बदल जाए मेरे पिता। आज पवित्र आत्मा के जीवन में तू
कार्य कर मेरे प्रभु जी। तूने परमेश्वर हमें अंदर ही अंदर तोड़ा मेरे प्रभु, बेचैन किया कि हम तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करें पिता। हम प्रार्थना करते हैं तेरे बेटे और बेटियों का जीवन बदल जाए, जो सुने जो रिसीव करे प्रभु उसके जीवन में बड़ी गवाही बने मेरे पिता। आप उनके जीवन को चेंज करें, आप अंधकार से उनको निकाल ले आए मेरे प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आपने अपने बाहों को फैलाकर कहा है कि ए मेरे बेटी, ए मेरे बेटे मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा प्यासा हूँ। हालेलुया। प्रभु आप इनके जीवन को बदल दें, आप इनकी परिस्थितियों को बदल दें। जो बीमार हैं वे चंगे हो जाएं, जो परमेश्वर असफल हैं वो सफल हो जाएं, जो जॉब चाहते हैं वो जॉब के साथ ब्लेस हो जाए पिता, जो घर बनाना चाहते हैं वो बड़े घर के साथ ब्लेस हो जाएं प्रभु जी, जो अपने जीवन में बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं प्रभु, वो बड़े बड़े काम अपने जीवन में तेरे अनुग्रह के द्वारा देखने पाए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज जितने लोग परमेश्वर किसी काम के लिए प्रभु घर से बाहर गए हैं मेरे प्रभु, आप उनके आने जाने में सुरक्षा करना, आपके स्वर्गदूत का बाड़ा हम इनके इर्द गिर्द मांग लेते हैं मेरे प्रभु। तेरा बड़ा सामर्थी वचन कहता है कि मैं तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक रक्षा करता रहूंगा। प्रभु आप इनके जीवन में अपनी सुरक्षा, अपनी परमेश्वर प्रोटेक्शन इनके साथ साथ बनाए रहे मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जन तेरे नाम में प्रभु ब्लेस हो, तेरे नाम में बढ़े, तेरे वचनों को जाने, तेरे सत्य को जाने और तुझमें ब्लेस होता जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते पिता, आपने सुना, आपने उत्तर दिया प्रभु। हम अपने हर एक सब्सक्राइबर को, हर एक यूट्यूब के मेंबर्स को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं मेरे पिता, और विश्वास करते कि प्रभु आपने इनको ब्लेस कर दिया है, आपने इनकी हर एक परमेश्वर परिस्थिति को चेंज कर दिया यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते पिता, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन। सो मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और आप इस वचन से, इस प्रार्थनाओं से बड़ी बरकत पाए हैं, मेरा विश्वास है। सो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करे। आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि लाखों लोग जुड़ें और परमेश्वर के वचनों से उत्साहित हों। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।